नमस्कार। मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव लगातार नजदीक आते जा रहे हैं, टाइम घटता जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल लगातार किसी ना किसी मुसीबत में फंसते जा रहे हैं। कई मंदिरों के चक्कर लगा चुके हैं, कई तंत्र मंत्र करा चुके हैं, लेकिन बचने की कोई जुगत दिखाई दे नहीं रही है। दरअसल आज एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को बड़ा झटका लगा है, और झटका इस बार ऐसा लगा है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं, कुर्सी पर नहीं बैठी है, दिल्ली की खड़ाऊ मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना अरविंद केजरीवाल ने फंसवा दिया है इनको। और मैडम इस कदर फंस गई हैं कि अब जवाब देते बन नहीं रहा है कि किया जाए तो क्या किया जाए, क्योंकि अब जवाबदेही अरविंद केजरीवाल की तो है नहीं, जवाबदेही आतिशी मार्लेना की है। तो आतिशी मार्लेना को यह बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि अब इस नई मुसीबत से कैसे बचा जाए। दरअसल जिस सीएजी रिपोर्ट को अरविंद केजरीवाल काफी लंबे समय से दबाए बैठे थे, सीएजी कैग की जो रिपोर्ट है, देखिए हम आपको यहां पर एक चीज याद दिला देते हैं। आज से 10 साल पहले अरविंद केजरीवाल मनीष चाचा के साथ इतनी सारी कैग रिपोर्ट लेकर घूमा करते थे और बताते थे, देखिए शीला दीक्षित कितनी भ्रष्ट है, ये देखिए कितनी भ्रष्ट है, इसको जेल भेज दूंगा, इसको ये कर दूंगा। इसने सीधा हमला बोला था शीला दीक्षित पर। वो शीला दीक्षित जिसने दिल्ली को लंदन पेरिस के बराबर लाकर लगभग खड़ा कर दिया था, और आज दिल्ली का हर आदमी विपक्ष के नेता तक मानते हैं शीला दीक्षित ने दिल्ली में जितना बेहतर और बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया कोई नहीं कर पाया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली की बर्बादी की कहानी लिख दिया है 10 साल के अंदर, वो उसी कैग रिपोर्ट को दबा कर बैठे थे। और 1 2 3 4 नहीं, पूरी 12 कैग रिपोर्ट को दबाकर बैठे हुए थे साहब। यानी कि दिल्ली के विभिन्न डिपार्टमेंटों की जो सीएजी की ऑडिट हुई थी, जिनमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट थे, जिनमें से एक वो भी डिपार्टमेंट है जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष चाचा, संजय सिंह और उनके ना जाने कितने सिपह सालार फंसे हुए हैं। जी हाँ, वही शराब डिपार्टमेंट, आपको याद होगा ना, शराब की दलाली। जी हां, एक्साइज डिपार्टमेंट, दिल्ली के एक्साइज डिपार्टमेंट का भी ऑडिट हुआ था। दिल्ली के वित्त विभाग का भी ऑडिट हुआ था, जिसके कभी मनीष चाचा हुआ करते थे सर्वे सर्वा, और आजकल आतिशी मार्लेना है। दिल्ली का पर्यावरण मंत्रालय, जो गोपाल राय जिसके सर्वे सर्वा बने हुए लंबे समय से, और दिल्ली सांसों के लिए तड़प रही है, बेहतर सांसों के शुद्ध हवा के लिए तड़प रही है। कोई कोई प्लान नहीं, कोई कुछ नहीं, बस बड़ी बड़ी बातें और पैसा। इतना बड़े बड़े घोटाले। एक इनमें और महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है समाज कल्याण विभाग, जिसमें किसी समाज का कोई भला नहीं हुआ, सारा भला आम आदमी पार्टी का हुआ। एक और बड़ा महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है स्वास्थ्य विभाग। भाई साहब, मतलब भर भर के घोटाला है। एक और बड़ा महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है एजुकेशन डिपार्टमेंट, कमाल का, जिसपे भारत रत्न मांग रहे थे। इन सब की जो ऑडिट रिपोर्ट है, कैग सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट, और 1 2 3 4 5 नहीं, 12 ऑडिट रिपोर्ट को अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी लंबे समय से दबा के बैठी हुई थी। और लंबे समय से दबाकर बैठी थी, इसलिए आप ये समझिए कि जो ऑडिट हुई थी उसको टेबल किया ही नहीं गया। ऑडिटर जनरल ने अपनी रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा को भेज दी, यानी कि मुख्यमंत्री को भेज दी। मुख्यमंत्री उसको नीचे रख के उस पर बैठ गए। कौन बैठ गए? अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल ने ये रिपोर्ट बाहर नहीं आने दी। 12 रिपोर्ट के अंदर केजरीवाल ऊपर बैठे रहे थे, और ये जो बैठे रहे तो इनके जितने भी घोटाले थे वो इनकी कुर्सी के नीचे दबे पड़े। अब आप यहां पर ये समझिए, पिछले कुछ दिनों पहले
जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि एलओपी हैं विजेंद्र गुप्ता, उन्होंने पहले एलजी को, दिल्ली की सीएम को, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष को और चीफ सेक्रेटरी को यह लिखा था कि जो ऑडिट रिपोर्ट है इसको टेबल किया जाना चाहिए और एलजी को भेजा जाना चाहिए। इस पर जब सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि यही लोग तो दबाकर बैठे थे, जब इस पर सुनवाई नहीं हुई तो इस रिपोर्ट के आधार पर विजेंद्र गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक सीधे हाई कोर्ट चले गए। आज हाई कोर्ट में इससे संबंधित सुनवाई हुई और हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई दिल्ली सरकार को कैग रिपोर्ट को दबाकर रखने की। इसमें क्यों दबाकर रखी, कैसे दबाकर रखी, इस पर क्या एक्शन लिया गया, इसके खिलाफ आज हाई कोर्ट ने बाकायदा नोटिस इशू किया है। और नोटिस इशू करके हाई कोर्ट ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना, दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष और चीफ सेक्रेटरी को बाकायदा नोटिस जारी किया है। अब यह नोटिस दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के लिए ऐसी गर्मी पैदा कर रहा है जो उन्हें सुझाई नहीं दे रहा कि आगे किया तो क्या जाए, क्योंकि नोटिस आया है तो जवाब देना पड़ेगा और यह जवाब 9 दिसंबर तक देना है अरविंद केजरीवाल को। यानी कि जितना जितना चुनाव नजदीक आते जाएंगे उतना उतना अरविंद केजरीवाल दलदल में फंसते जाएंगे। अगर 9 दिसंबर को इन्होंने टेबल कर दी, विधानसभा का सत्र मंगाकर या एलजी को भेज दी, तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की जितनी भी बड़ी लूट है वो सब सामने आ जाएगी और केजरीवाल एक्सपोज हो जाएंगे पूरी दिल्ली की जनता के सामने कि उन्होंने कितना बड़ा मोटा माल कमाया है टेबल के नीचे से। हम आपको यहां पर यह भी बता देते हैं, दिल्ली के हम उस मंत्री को जो समाज कल्याण मंत्री था राजकुमार आनंद, उसको भी कोट करते हैं। राजकुमार आनंद ने पार्टी छोड़ते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा था कि समाज कल्याण विभाग के अंदर बहुत बड़ा घोटाला था। समाज कल्याण विभाग में जिन लोगों के लिए, जिन समाज के जिन लोगों को, तबकों के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए जो फंड रखा जाता था, अरविंद केजरीवाल उस सारे फंड को किसी दूसरे कामों में लगाकर वहां ट्रांसफर करा लेते। तो अगर ऐसा समाज कल्याण विभाग में हुआ है तो वो अरविंद केजरीवाल और फंसने वाले हैं। दरअसल यहां पर यह भी कोट करते हैं हम कि दिल्ली के अंदर डीटीसी डिपार्टमेंट, जो सबसे बड़ा एक समय पे डिपार्टमेंट था, बहुत पैसा और प्रॉपर्टियां डीटीसी के पास थी, आज वो उसकी स्थिति ये कर दी अरविंद केजरीवाल ने, मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के चक्कर में, मुफ्त सफर जो महिलाओं को पिंक टिकट बांटे जाते हैं, जिसमें अभी कहा गया कि 150 करोड़ पिंक टिकट बांटे गए 5 सालों के अंदर, तो आज डीटीसी के लोगों को दिवाली गुजर जाने के बाद भी सैलरी नसीब नहीं हुई है। हम कोट करते हैं उन नर्सों को जिनको कई कई महीनों तक सैलरियां नहीं मिलती है, उन गेस्ट टीचर्स को जिनको कई कई महीनों तक सैलरियां नहीं मिलती है। आप ये समझ लीजिए अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से दिल्ली के खजाने को लूटा है, ये जो कैग रिपोर्ट है अरविंद केजरीवाल के ताबूत में अंतिम कील साबित होगी। बहुत बड़ी बात है, लेकिन हाई कोर्ट अब हावी हो गया है और हाई कोर्ट ने बहुत तल्ख टिप्पणी की है अरविंद केजरीवाल की आतिशी मारलेना के खिलाफ, और आतिशी मारलेना को बहुत जल्दी ये 12 कैग रिपोर्ट पर अपनी रिपोर्ट देनी होगी। और अगर वो इस रिपोर्ट को टेबल करते हैं तो समझ लीजिए केजरीवाल के गले में लगा हुआ पड़ा हुआ फंदा बहुत तेजी से कसता चला जाएगा और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी यानी कि आम आदमी पार्टी दम तोड़ देगी। ये बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत ज्यादा समय इसमें लगेगा नहीं। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।